घटित हुआ था उसमें केस का डिटेक्शन हुआ था, तभी हुआ था और 9 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। उसमें एक फरार अभियुक्त छोटू कुमार नदी थाना क्षेत्र का, उसकी गिरफ्तारी कल की गई है, जिसको पूछताछ करके उसको विधि न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। ये कल का था, अभी आप लोग कट कर सकते हैं, बाकी हमारा फाइनल। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उसमें अनुसंधान तक आगे नहीं बढ़ सका है, तो हथियार तस्करों पर लगाम लगाने की हथियार जहाँ भी बरामद हो रहे हैं उन पे हम लोग विशेष अनुसंधान कर रहे हैं, कहाँ से लोग ला रहे हैं। और आपने भी बताया कि आप लोग के पास भी खबर रहती है, सिटी एरिया में कुछ ऐसे इलाके चिन्हित हैं हम लोगों के द्वारा जहाँ पर हथियारों की तस्करी और गोली की तस्करी, वहाँ पे हम लोग को सूचना प्राप्त है, उस पर पुलिस काम कर रही है। जल्द से जल्द उसमें भी कुछ उपलब्धि हासिल होने की संभावना है। 3 लोग जो है वो पैसा लेकर ही हत्या करते हैं, तो इन लोग की गिरफ्तारी से सिटी क्षेत्र में हम लोग को उम्मीद है, पुलिस को उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगेगा। कितनी हत्या को अंजाम दे सकते हैं? अभी तक तो 3 का हम लोग को प्रकाश में आया है और भी पूछताछ चल रही है, हो सकता है और भी केसेस में इनके सामने। तीनों मामले में कितने की सुपारी दी गई? वो डिटेल हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो डायरी में। मेन एक्यूज है, उम्र क्या होती उम्र इन लोगों की इसमें एज नहीं लिखा है, 20-25 के आसपास सभी के एज लगभग वैसे ही हैं, नहीं सभी मेजर हैं और वही 25 के आसपास सबकी एज है। 5 महीनों में हटाया जा रहा है, तो विभाग को इस सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था कि नहीं, आपने जो कार्य किया वो बेटर था? नहीं, आप ट्रांसफ़र को इससे लेकर मत देखिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं और ये जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित है। लेकिन महज 5 महीने ही आपको मौका मिला। मैंने कहा जो भी डिसीजन लेना होता है, जो लोग हैं उनको लेना होता है, ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ नहीं है। हमें जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ हम लोग करते हैं। घटनाएं हुई, सफलता भी मिली, लेकिन हलाल होकर नहीं। बहुत सारे एसएसपी रहे, लंबा कार्यकाल रहा, आपको सिर्फ 5 महीने का समय मिला, समय मिलता तो और बेहतरीन काम सब ठीक पहले। देखिए, अगर आप चाहिएगा तो मलाल आपको जीवन में बहुत चीज़ों का हो सकता है, नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है। हमने कहा हम शुक्रगुजार हैं कि पटना जो राज्य की राजधानी है उसकी सेवा करने का मौका हमको मिला। 5 महीने ही सही है, बट मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार। सर 5 महीने में कौन सा ऐसा केस जो टफ रहा पटना पुलिस के लिए, चैलेंजिंग जो रहा आपके पास? चैलेंजिंग केस एक तो बर्गलरीज जो हुई थी बीच में लगातार हो रही थी, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि लूट की डकैती की जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें अमूमन जल्दी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, डिटेक्शन सभी जगहों पे हो जाता है, बट गृहवेदन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए। बट गृहवेदन के केसेस के डिटेक्शन में भी यहाँ की टीम ने जो काम किया लग के, वो बहुत ही सराहनीय था। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो गृहवेदन ही एक ऐसा केस है। बाकी और केस कोई ऐसा टफ यहाँ पे नहीं रहा जिसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मई के महीने में और जून में कुछ सिटी एरिया में गोली मारकर हत्या कर देने की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें एक खाजेगला थाना क्षेत्र में कांड संख्या 211/25 19/5/25 को दर्ज किया गया था। दुल्ली घाट के पास अपराधियों द्वारा मंटू राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें अनुसंधान के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, विशेष अनुसंधान दल का। और इस टीम ने सूचना जो प्रारंभिक अनुसंधान किया, सूचना संकलन किया, उसमें टिक-टिक का नाम सामने आया था और टिक-टिक के विरुद्ध छापेमारी लगातार की जा रही थी, जिसके कारण उसके दौरान न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, अपना अपराध भी स्वीकार किया और इस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी दी। उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ये टीम निरंतर प्रयासरत थी और उसी क्रम में कल सिटी एरिया से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर की भूमिका में हैं और 2 लाइनर की भूमिका में हैं। ये 3 जो शूटर की भूमिका में अपराधी हैं, इनसे भी पूछताछ की गई है। इन लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है और कुछ अन्य जो घटनाएं हत्या की हुई हैं, रामकृष्ण नगर में जो एक गाय पालक थे, उनकी हत्या की गई थी सुबह-सुबह, उस केस में, और माल सलामी में एक हत्या का कांड दर्ज हुआ था, उसमें भी इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है अनुसंधान के क्रम में। छापेमारी में और पूछताछ के बाद 2 अवैध हथियार और 5 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया।
जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है आयुष कुमार, जो नदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, राजन कुमार बाईपास थाना क्षेत्र का, सोनू गरौल थाना का वैशाली जिला, छोटू उर्फ रोहित जो खाजे कला का है, और अनिकेत उर्फ गोलू जो खाजे कला का है। इनमें आयुष, अनिकेत और राजन ये तीनों शूटर की भूमिका में हैं, और शेष जो 2 गिरफ्तार हुए हैं वो लाइनर की भूमिका में हैं। इन लोगों से और भी पूछताछ किया जा रहा है, और भी कांडों में पुलिस को है कि इनकी संलिप्तता हो सकती है। जैसे जैसे इसमें और भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, इन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी में, इस छापेमारी में जो टीम सम्मिलित थी उन सभी को अलग से पुरस्कृत किया जा रहा है। एक और डकैती का केस जो पटना ज़िला में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 महीने का कार्यकाल हमारा करीब करीब रहा, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का यहाँ पर। हमारे वरीय पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया के कर्मी, आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी प्राप्त रहा हम लोगों को। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कतें रही होंगी, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम कवर किया उन्होंने, प्रकाशित किया। यहाँ ज़िला प्रशासन का भी सहयोग बहुत रहा हमारी पुलिस को, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और पब्लिक, यहाँ की पटना की जो जनता है, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि निरंतर जो वाहन चेकिंग्स होती रहती हैं तो हम समझ सकते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं, बट उन लोगों ने सहयोग किया। कहीं से कोई कंप्लेंट्स हम लोगों को नहीं मिली कि कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला या ये, तो उन लोगों का सहयोग बहुत रहा, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों को। लास्ट में हमारे पुलिस के परिवार, जो हमारे पदाधिकारी हैं, एसपीज, एसडीपीओस, सभी थानाध्यक्ष, सभी थाना के कर्मी, पुलिस लाइन के कर्मी, हमारे सभी सिपाहीगण, सभी लोग को विशेष रूप से धन्यवाद कि इतनी कड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया, और 5 महीने में जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था पहले भी, और आज क्योंकि जून का महीना पूरा नहीं हो पाया तो 14 जून तक के जो आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में हम शेयर करना चाहेंगे। 21, 22, 23 और 24 जो साल था उसमें जून में कितने केसेस हुए हैं, और इस साल अभी तक 14 तारीख तक कितने केसेस हुए हैं। एक जस्ट तुलनात्मक आंकड़ा कि हमारी पटना की पुलिस और उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। आगे भी जो आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक, उनसे आप लोगों से गुजारिश है, पटना की जनता आप लोगों से सबसे गुजारिश है, उनको भी ऐसा ही सहयोग करें जैसा अभी आप लोगों ने किया है। जून के महीने में 2021 में अगर हत्या के केसेस की बात करें सिर्फ, तो 21 में 13 केस हुए थे, 22 में 29, 23 में 19, 24 में 30 केस हुए थे। अभी तक जून के महीने में 9 हत्या के कांड दर्ज हुए 14 तारीख तक। डकैती के मामले 21 में 1, 22 में 3, 23 में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ था। जून 24 में 8 केसेस डकैती के रिपोर्ट हुए थे। इस वर्ष 14 तारीख तक 1 कांड मात्र अभी प्रतिवेदित हुआ है। लूट के केस में जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है, और जिसका रिजल्ट हमने पहले भी बताया था, मई महीने तक 87 के जगह पे 47 केसेस इस साल हुए थे। इस महीने भी आप हर वर्ष की तुलना में देखें तो जून में 21 में 18 केस लूट का प्रतिवेदित हुआ था, 22 में 15 केस हुए थे, जून 23 में 23 केस हुए थे, जून 24 में 24 केस हुए थे रिपोर्ट लूट के। इस वर्ष 14 जून तक मात्र 1 केस रिपोर्ट हुआ लूट का। पटना जैसे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारी टीम जो काम की है उसका एक उदाहरण है। इसी तरह एक्सटॉर्शन के केसेस में 21 में 4, 22 में 4, 23 में 1 और 24 में 2 केस रिपोर्ट हुआ था। 25 में 14 जून तक अभी कोई कांड एक्सटॉर्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ आंकड़े जो गंभीर अपराध है जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है, उसमें जो कमी आई है वो हम लोग बताए हैं। ये हमारी पटना पुलिस की टीम पूरा काम कर रही है, आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है, और जो भी आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक उनका भी सहयोग आप लोग करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। आप सभी को फिर से धन्यवाद। सर, एक सवाल उठता है कि आपने